और यूक्रेन एक ऐसी साजिश तैयार कर चुका है जिससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। रूस ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ज़ेलेंस्की पूरी धरती को नरक में झोंकना चाहते हैं। दरअसल रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका को सीधे युद्ध में घसीटने के लिए विनाशक प्लान तैयार कर चुके हैं। यह प्लान पर्ल हार्बर जैसा होगा, यानी अमेरिका के हवाई बेस पर हुआ वो हमला जिसके बाद यूएस ने जापान पर परमाणु हमला किया था। ऐसी ही विनाशक साजिश का ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने यूरोप के 10 अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करने का प्लान बनाया है। कौन से हैं ये टारगेट, देखिए रिपोर्ट। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। युद्ध जब बल से न जीता जाए तो छल काम आता है। पांच और 6 जुलाई को यूक्रेन पर रूस ने इतने बड़े प्रहार किए हैं कि यूक्रेन को नेटो देशों से मिली ताकत भी अब खत्म हो चुकी है। ये तस्वीरें 5 और 6 जुलाई की हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। हथियार गोदाम नष्ट हो गए, बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए। रूस के हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने खुद ये माना कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उल्टे यूक्रेनी फोर्सेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो ने हथियार पहुंचाने में देरी की। इसकी वजह से रूस को किलेबंदी और माइंस बिछाने का मौका मिला। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव इससे बहुत धीमा हो गया। इसकी वजह से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अमेरिकी और नेटो देशों के हथियारों से भी यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों को आजाद नहीं करा पाया है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंतोनोव ने इस बात का दावा किया है कि अब यूक्रेन नेटो देशों को सीधे युद्ध में उतारने के लिए साजिश कर रहा है। अनातोली एंतोनोव ने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका को जंग में उतारना चाहता है। यूक्रेन की साजिश है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। अगर अमेरिका या नेटो युद्ध में उतरे तो महाविनाश शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन को रूस के राजदूत ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और यूरोप की जनता युद्ध नहीं चाहती, लेकिन यूक्रेन पूरी धरती को युद्ध की आग में झोंकने वाली साजिश तैयार कर चुका है। सवाल ये कि यूक्रेन ऐसा क्यों कर सकता है। इस बात की कितनी आशंका है कि यूक्रेन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कराने वाले कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे। ज़ेलेंस्की ने 5 जुलाई को कहा कि नेटो से मिलने वाली मदद में देरी की वजह से काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। रूस अभी भी यूक्रेन का 16% से ज्यादा क्षेत्र कब्जा किए बैठा है। यूक्रेन को युद्ध को नतीजे पर लाने की जल्दी है, जबकि रूस लंबे युद्ध के लिए तैयार है। यूक्रेन को रूस की जमीन पर हमला करने वाले लॉन्ग रेंज हथियार नहीं मिल रहे हैं। रूस की जमीन पर जंग नहीं होने से रूस के सामने हालात खराब नहीं है।
यूक्रेन रूसी मोर्चे पर हमला करे या फिर रूस यूक्रेन के मोर्चों पर, तबाही सिर्फ यूक्रेन में हो रही है। इसीलिए रूस ने यह चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन अमेरिका को युद्ध में उतारने के लिए छल का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की इस चेतावनी के बाद माना जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 को परमाणु विनाश तक लाने वाला पर्ल हार्बर जैसा हमला एक बार फिर हो सकता है। पर्ल हार्बर पर हमले के बारे में साजिश की कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी यह भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान से यह हमला करवाया था। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका में अवेंज 7 दिसंबर कैंपेन शुरू हो गया। इस हमले के बाद अमेरिका को जापान के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा। तो सवाल यह कि क्या ज़ेलेंस्की भी किसी ठिकाने पर ऐसे विनाशक हमले की साजिश तैयार कर चुके हैं जिससे अमेरिका को सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में उतरना पड़े। अगर ऐसा है तो यूक्रेन की साजिश का टारगेट बनने वाले वो कौन से ठिकाने हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।